साथियों, क्या आप भी एसआईपी करते हैं? तो ये वीडियो देखे बिना मत जाना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 8 ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से लोग अपने लाखों रुपए का नुकसान करते हैं, वो भी अननोइंगली। अगर हम देखेंगे तो ये इसलिए उनको नहीं पता क्योंकि आज तक शायद उनको इस बारे में किसी ने नहीं बताया। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसआईपी गुरु शुभम में। आज हम 8 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। पहली गलती, अगर आपने क्रैश में एसआईपी बंद कर दी, मार्केट गिरा, आपको लगा गिर रहा है और गिर जाएगा और गिर जाएगा, एसआईपी बंद। ज़्यादातर लोगों का ना 1 साल 2 साल 3 साल देखा, लगातार मार्केट है, 1 साल लॉस, अगले 2 साल गया ना फिर तो बंद ही हो जाएगा। किसी का बस ही नहीं है फिर तो इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कभी भी क्रैश में एसआईपी मत बंद ना करें, क्योंकि क्रैश में एसआईपी से आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, जो कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स ही आपके 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल जितने भी आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, उतने ही वही यूनिट्स आपको उस प्राइस के हिसाब से मिलेंगी जो उस समय प्राइस होगा। दूसरी गलती, आपकी शॉर्ट टर्म सोच। आपने देखा शॉर्ट टर्म सोच, 1 या 2 साल के लिए आप मार्केट में आए रिटर्न बनाने के लिए, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। साथियों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है। आप पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग से ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। नंबर 3, अगर आप देखेंगे आप स्टेप अप एसआईपी इग्नोर कर रहे हैं। अभी आप देखिए जैसे हमारी सैलरी 10% बढ़ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे। आपकी 10,000 की एसआईपी है, आप 11,000 की करिए। आप 1,000 रुपये कर पा रहे हैं तो आप 1,100 रुपये करिए। एटलीस्ट आप 10% स्टेप अप जरूर करिए जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी इग्नोर करना भी आपकी लॉन्ग टर्म क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसको सही समय पे आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो आपका कंपाउंडिंग में उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 4, रैंडम फंड चॉइस। आपने कोई भी एक देखा फंड, पता चला आपने देखा कि कोई सेक्टोरल फंड है, आपका आईटी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, एफएमसीजी है, आपने देखा कि भाई किसी इसमें उसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसमें जाके अगर आप देखेंगे ना तो पता चला कि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसका 60-70-80% रिटर्न दिख रहा है। मेरे पास ऐसे भी लोगों के कमेंट्स आते हैं जिसमें मैंने देखा एक व्यक्ति के उसमें पोर्टफोलियो में 3 आईटी जो म्यूचुअल फंड्स हैं आईटी सेक्टर के, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि आप देखिए उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप देखें हर इन्वेस्टर का गोल्स अलग अलग होता है, इसलिए आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करिए। मैं तो आपसे कहूँगा कि कोई एक सेक्टोरल फंड से आप दूर रहिए। अगर आप बेटर रहता है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप, अगर लॉन्ग टर्म में है 10 साल से ज़्यादा होराइजन है तो आप उसमें करिए, वो अपने आप ही फंड मैनेजर देखते रहते हैं किस स्टॉक्स में एंट्री एग्जिट है। नंबर 5, टू मैनी फंड्स। आपके फंड्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी देखिए मेरे पास एक कैसा कमेंट आया था साथियों, उनके पास उनके पोर्टफोलियो में, कैन यू इमेजिन, 15 फंड्स थे, 15 फंड्स, इतने फंड्स थे, वो भी अगर आप देखेंगे सेम कैटेगरी के या सेम सेक्टर के 7 से 8 फंड। तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके बहुत ज़्यादा आपका वेल्थ किल होती है और आप एक बढ़िया इसमें बेनिफिट्स नहीं ले पाते। नंबर 6, पैनिक सेल। मार्केट फियर है, मार्केट गिरते ही डर की वजह से इन्वेस्टर जल्दी से बेच देते हैं और कोई भी लॉन्ग टर्म का बेनिफिट या लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है। उसके अलावा लॉक एंड पीरियड, जल्दी बेचने से टेम्परेरी लॉस परमानेंट बन जाता है और रिकवरी का चांस कंप्लीट करने में, क्योंकि देखिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया और पता चला कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है 2 साल में या 1.5 साल में जैसे ही आपने बेच दिया है ना उसको, तो आपका बेचते ही वो आपका परमानेंट लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट अगर रिकवर करेगा भी ना तो भी आपके पास चांस, क्योंकि आप बेच चुके हैं। उसके अलावा आपकी रिकवरी मिस, जैसे मार्केट रिकवर होने पर वापस एंट्री मुश्किल हो जाती है, क्योंकि होता क्या है कि हम सभी एज ए ह्यूमन बीइंग यही सोचते हैं ना कि अब मार्केट यार बढ़ गया, अब और बढ़ जाएगा। हमने वो फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी या फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसमें क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट की, जब मार्केट गिर रहा है तो और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, जब बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा, तो हम लोग उसको फियर कर देते हैं। नंबर 7, रिव्यू नहीं करते। अभी आप देखिए हमने एसआईपी तो शुरू कर दी, एसआईपी शुरू करके हम भूल जाते हैं, बट हमें अंडर परफॉर्मिंग फंड्स या ऐसे फंड जो हमारा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसका पीरियडिकली जरूर रिव्यू करना चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कौन से हमारे ऐसे फंड्स हैं जिनको एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा मत करिए कि 1 साल या 2 साल नहीं किया आपने कर दिया उसको हटा दिया, ऐसा मत करिए। मेरा एक आपको सजेशन है कि आप अच्छे एयूएम, जो जिनका एयूएम ज़्यादा है, आप उस फंड में लगे रहिए।
प्लस अगर मान लीजिए आप रिटर्न देख रहे हैं, उसका पास रिटर्न भी देखिए, 5 साल 6 साल 7 साल में उसने कितना रिटर्न दिया है, आप उस हिसाब से उसको देखिए, ठीक है। और नंबर 8, सिर्फ एसआईपी पे ही भरोसा मत करिए, क्योंकि आप ठीक है एसआईपी आपका है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप उसके साथ साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, आप अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, और डाइवर्सिफिकेशन भी आपका ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा बहुत उसमें भी करिए। तो अकेले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एसआईपी ठीक है 10 15 20 साल आप कर रहे हैं, आप एसआईपी करते रहिए, लेकिन आप उसके साथ साथ अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, आप अपना इंश्योरेंस बना के रखिए, और थोड़ा बहुत आप अपना डाइवर्सिफिकेशन भी करिए। जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आजकल ऐसी से भी प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन हैं जिसमें राइट्स है, उसके थ्रू थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो आप 1 या 2% 3% आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको शायद मेरे वीडियो में ऐसा आपको लगा हो कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और शायद ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये वीडियोस जो पॉइंट्स हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अगर आपको मेरा चैनल या आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप लाइक करिए, मैक्सिमम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय भारत, जय हिंद।